number 7.4, which are differentiation of parametric function. Let's start. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड का बी. x इक्वल्स टू a थीटा माइनस साइन थीटा और y इज इक्वल्स टू a 1 प्लस कॉस थीटा. यहाँ पर हमारा x फंक्शन और y फंक्शन जो है वो थीटा की फॉर्म में है. अब हम इसका थीटा के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे. यहाँ हो गया x इक्वल्स टू a थीटा माइनस साइन थीटा. अब इस x फंक्शन का हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा a हम बाहर लिखेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है. dx अपॉन डी थीटा, यहाँ लगाएंगे हम थीटा माइनस साइन थीटा. dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू a हमने यहाँ लिखा. अब थीटा का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो थीटा का डिफरेंशिएशन आएगा 1 और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन आएगा cos थीटा. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे y फंक्शन. y फंक्शन इज a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा. अब ये जो फंक्शन दे रखा है y का, ये भी हमारे थीटा की फॉर्म में है, इसलिए हम इस y फंक्शन का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे. डिफरेंशिएशन करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू a बाहर लिखा, d बाई डी थीटा यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा. dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा a 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे हम थीटा के रेस्पेक्ट में तो 0 आएगा, प्लस और cos थीटा का हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ आएगा माइनस साइन थीटा. अब हम यहाँ लिखेंगे dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस a साइन थीटा. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. हमें चाहिए dy बाई dx चाहिए, तो dy बाई dx फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करेंगे. dy बाई डी थीटा इज डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा. यहाँ दे रखा है माइनस का a साइन थीटा अपॉन a 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा. अब हम यहाँ पर a से कट कर देंगे, यहाँ बचेगा हमारा dy बाई dx विच इज इक्वल्स टू यहाँ आएगा माइनस का साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा. ये है यहाँ पर dy बाई dx दैट इज माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा. आप देख सकते हो यहाँ पर ये आपके फाइनल आंसर भी हो सकते हैं. अगर आपको बुक के आंसर चाहिए तो आप यहाँ पर हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करोगे. माइनस साइन 2 थीटा को हम लिखते हैं माइनस साइन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा होता है हाफ एंगल के अकॉर्डिंग 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. 2 से 2 कट हो गया, यहाँ पर एक साइन से एक साइन कट हो गया, ऊपर बचा यहाँ पर माइनस कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2. ये हो गया माइनस कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 होता है यहाँ पर कॉट थीटा बाई 2. दिस इज योर फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन है इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू टी माइनस 1 अपॉन टी एंड एक्स टू द पावर 6 वाई टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, देन प्रूव दैट एक्स टू द पावर 4 वाई टू द वाई स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1. सबसे पहले जो हमें यहाँ गिवन है हम वहां से शुरू करेंगे. गिवन है हमको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू टी माइनस 1 अपॉन टी एंड गिवन है हमको एक्स टू द पावर 6 और वाई टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर. अब हम यहाँ पर जो चीज गिवन है वहां से इसको लिखना शुरू करेंगे कि टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं. हम इसको लिख सकते हैं टी माइनस 1 अपॉन टी टू दी होल स्क्वायर प्लस 2. अब ये कैसे आया है, मैं यहाँ पर एक रिमार्क लिख रही हूँ आप लोगों के लिए. रिमार्क है यहाँ पर कि जब हम t माइनस 1 अपॉन टी के होल स्क्वायर को ओपन करते हैं तो यहाँ आता है टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2. और अगर ये प्लस 2 में मैं इसके साथ लिखती हूँ तो दोनों कट हो जाएंगे और घूम फिर कर ये पूरी इक्वेशन हमारी इसके इक्वल हो जाएगी. इस वजह से मैंने यहाँ पर लिखा है टी माइनस 1 अपॉन टी टू दी होल स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिखा है. अब अपन आगे बढ़ते हैं. जो जो चीज यहाँ दे रखी है हम उसकी वैल्यू साइमल्टेनियसली पुट करते जाएंगे. जैसे टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर यहाँ दे रखा है जिसकी वैल्यू क्या है
x to the power 6 प्लस y टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू t माइनस 1 अपॉन टी की वैल्यू यहाँ दे रखी है x क्यूब प्लस y क्यूब टू द पावर 2, ये हो गया यहाँ पर प्लस 2। अब यहाँ हम क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे। इम्प्लाइज किया, ये हो गया x टू द पावर 6 प्लस y टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू x टू द पावर 6 प्लस y टू द पावर 6 प्लस 2 x क्यूब y क्यूब और ये प्लस 2। अब हम यहाँ देख सकते हैं ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ बचा है 2 x क्यूब y क्यूब प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ आ जाएगा x क्यूब y क्यूब प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। हमें ये चीज प्रूव करनी है, यहाँ पर x टू द पावर 4 y स्क्वायर dy बाय dx हमको यहाँ पर प्रूव करना है। न्यू क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है इफ x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल्स टू t माइनस 1 अपॉन t एंड x टू द पावर 6 y टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर, देन प्रूव दैट x टू द पावर 4 y टू द y स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1। सबसे पहले जो हमें यहाँ गिवन है हम वहां से शुरू करेंगे। गिवन है हमको x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल्स टू t माइनस 1 अपॉन t एंड गिवन है हमको x टू द पावर 6 और y टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर। अब हम यहाँ पर जो चीज गिवन है वहां से इसको लिखना शुरू करेंगे कि t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं t माइनस 1 अपॉन t टू दी होल स्क्वायर प्लस 2। अब ये कैसे आया है, मैं यहाँ पर एक रिमार्क लिख रही हूँ आप लोगों के लिए। रिमार्क है यहाँ पर कि जब हम t माइनस 1 अपॉन टी के होल स्क्वायर को ओपन करते हैं तो यहाँ आता है टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2, और अगर ये प्लस 2 भी मैं इसके साथ लिखती हूँ तो दोनों कट हो जाएंगे और घूम फिर करके पूरी इक्वेशन हमारी इसके इक्वल हो जाएगी। इस वजह से मैंने यहाँ पर लिखा है t माइनस 1 अपॉन टी टू दी होल स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिखा है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, जो जो चीज यहाँ दे रखी है हम उसकी वैल्यू साइमल्टेनियसली पुट करते जाएंगे। जैसे टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर यहाँ दे रखा है जिसकी वैल्यू क्या है x टू द पावर 6 प्लस y टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू t माइनस 1 अपॉन टी की वैल्यू यहाँ दे रखी है x क्यूब प्लस y क्यूब टू द पावर 2, ये हो गया यहाँ पर प्लस 2। अब यहाँ हम क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे। इम्प्लाइज किया, ये हो गया x टू द पावर 6 प्लस y टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू x टू द पावर 6 प्लस y टू द पावर 6 प्लस 2 x क्यूब y क्यूब और ये प्लस 2। अब हम यहाँ देख सकते हैं ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ बचा है 2 x क्यूब y क्यूब प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ आ जाएगा x क्यूब y क्यूब प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। हमें ये चीज प्रूव करनी है, यहाँ पर x टू द पावर 4 y स्क्वायर dy बाय dx हमको यहाँ पर प्रूव करना है। x क्यूब y क्यूब इज इक्वल्स टू -1, हम 1 को उधर ट्रांसफर कर देंगे। अब y क्यूब इज इक्वल्स टू -1 अपॉन x क्यूब। अब हम इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन से पहले हम इस x क्यूब को ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर हो जाएगी नेगेटिव, और फॉर्मूला यहाँ होता है सिंस d बाय dx x टू द पावर n होता है n x टू द पावर n माइनस 1, ये यहाँ पर फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। y क्यूब का हो जाएगा 3y स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस n आगे आ गया 3 अपॉन 3 इंटू एक्स टू द पावर -4 हो गया यहाँ पर। अब आप देख सकते हो ये 3 से ये 3 यहाँ कट हो गया। इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दैट इज द x टू द पावर 4 y स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5th का एक क्वेश्चन है। यहाँ हमें दे रखा है x इक्वल्स टू साइन अंडर द रूट साइन 2 थीटा
एंड y इज इक्वल टू अंडर द रूट कॉस 2 थीटा। अब ये दोनों भी हमारे पैरामेट्रिक फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, इनका डिफरेंशिएशन करना है। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पर x और y दोनों किसके फंक्शन है, थीटा के फंक्शन है, इसलिए हम इनका डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। x इक्वल्स टू हमें गिवन है यहाँ पर साइन 2 थीटा। अब dx अपॉन डी थीटा d बाय डी थीटा अंडर द रूट साइन 2 थीटा dx अपॉन डी थीटा। अब सबसे पहले हम यहाँ पर रूट का करेंगे। अगर हम जानते हैं रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x होता है। अभी हम यहाँ पर हमको अंडर द रूट साइन 2 थीटा दे रखा है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/√, ये हो गया 2 साइन 2 थीटा। अब लगेगा यहाँ पर अपना चेन रूल कि अंदर हमारा फंक्शन हो रहा है दैट इज द d बाई डी थीटा विच इज साइन 2 थीटा dx अपॉन डी थीटा विच इज इक्वल्स टू 1/2 अंडर द रूट साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन होगा 2 इंटू कॉस 2 थीटा। यहाँ हम देख सकते हैं 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो गया है। हम आगे बढ़ेंगे और हम लिखेंगे यहाँ पर dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा अपॉन अंडर द रूट साइन 2 थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन दैट इज द y, उस y का भी हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे, वो भी थीटा के रिस्पेक्ट में। y इज इक्वल्स टू अंडर द रूट कॉस 2 थीटा। अब इसका भी हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। सेम स्ट्रेटेजी होगी यहाँ पर भी। मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करना चाहूंगी। अंडर द रूट कॉस 2 थीटा का होता है 1/2 अंडर द रूट कॉस 2 थीटा इंटू अब कॉस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पर हम चेन रूल लगा रहे हैं। कॉस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 माइनस साइन 2 थीटा। 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया। dy बाई डी थीटा हमारे पास यहाँ आ गया है माइनस साइन 2 थीटा अपॉन अंडर द रूट कॉस 2 थीटा विच इज योर इक्वेशन नंबर 2। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, dy बाई dx चाहिए। तो सिंपल सी स्ट्रेटेजी है जो हम अब तक फॉलो करते आए हैं, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ लिखेंगे dy बाई डी थीटा इज डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा विच इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो जाएगा, अपन वैल्यू पुट करते हैं, माइनस साइन 2 थीटा इज डिवाइडेड बाय अंडर द रूट कॉस 2 थीटा। ये पूरा फंक्शन डिवाइड होगा किससे, आपका इक्वेशन नंबर 1 से, दैट इज द कॉस 2 थीटा इज डिवाइडेड बाय अंडर द रूट साइन 2 थीटा। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे और ये हमें ये फॉर्मेशन मिलेगी। अब आप यहाँ देख सकते हो dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। अब हम रेसिप्रोकल करेंगे इनका, यहाँ हो जाएगा dy बाई dx हमें मिला विच इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या दे रखा है, माइनस साइन 2 थीटा अपॉन अंडर द रूट कॉस 2 थीटा इंटू इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर चला जाएगा अंडर द रूट साइन 2 थीटा अपॉन यहाँ आ जाएगा कॉस 2 थीटा। यहाँ हो जाएगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन 2 थीटा टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय cos 2 theta to the power 3/2 dy by d theta। since we know that कि sin theta upon cos theta is tan theta, तो यहाँ दे रखा है sin 2 theta upon cos 2 theta। ये माइनस साइन मैंने बाहर लगाया और ये हो जाएगा आपका tan 2 theta to the power 3/2। इट इज योर फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का बी। यहाँ पर आपको फंक्शन x दे रखा है a cos क्यूब t और y दे रखा है a sin क्यूब t और यहाँ पर आपका x और y फंक्शन जो है वो t की फॉर्म में है, इसलिए हम यहाँ पर x और y का जो डिफरेंशिएशन है वो t की फॉर्म में है। x इक्वल्स टू यहाँ दे रखा है a cos क्यूब t dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू d बाय dt। a कांस्टेंट है, इसको मैंने यहाँ लिखा, दैट इज द cos क्यूब t dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू a इंटू कॉस क्यूब t का करेंगे। सबसे पहले हम पावर का करेंगे तो ये हो जाएगा
3 इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू, अब कॉस टी का हम करेंगे ये हो जाएगा माइनस साइन टी, dx अपॉन dt यहाँ हो जाएगा माइनस 3a साइन टी कॉस स्क्वायर टी। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब है हमारा y फंक्शन दैट इज द a साइन क्यूब टी। अब इसका भी हम करेंगे t के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ये हो जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू a कांस्टेंट है हमने आगे रखा बाई टी टी, a इंटू डी बाई डी टी, यहाँ हो जाएगा साइन क्यूब टी। ये हो गया dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू a इंटू, अब हम पावर का करेंगे ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू, अब हम करेंगे किसका यहाँ पर, अब हम यहाँ पर करेंगे साइन का, तो ये हो जाएगा कॉस टी। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा यहाँ पर a कॉस टी, यहाँ पर 3 भी दे रखा है, इस 3 को हम आगे लिख लेंगे 3a cos t साइन स्क्वायर टी। अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। हमें चाहिए यहाँ पर dy बाई dx चाहिए, तो हम इक्वेशन नंबर 2 जो है उसको हम 1 से डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। यहाँ दे रखा है 3a cos t साइन स्क्वायर टी इज डिवाइडेड बाय माइनस 3a cos स्क्वायर टी, फिर यहाँ दे रखा है आपको यहाँ पर साइन टी है, 3a से 3a यहाँ पर कट हो गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पर क्या चीज कट हो रही है, 1 साइन से ये एक साइन कट हो गया, कॉस से ये कॉस कट हो गया, यहाँ क्या बचेगा आपके पास माइनस साइन टी अपॉन कॉस टी। तो आपका जो फाइनल आंसर हो गया यहाँ पर dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू यहाँ हो गया माइनस tan t। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x इक्वल्स टू a cos t प्लस log tan t बाई 2 एंड y इज इक्वल्स टू a sin t। अब यहाँ पर हम ये फंक्शन में दे रखा है आपको t के फॉर्म में दे रखा है, तो इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है t के रेस्पेक्ट में। तो x फंक्शन यहाँ दे रखा है a cos t प्लस log tan t बाई 2। अब हम इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू a d बाई डी टी कॉस t प्लस log tan t बाई 2। dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू a इज कांस्टेंट हमने बाहर लिख दिया। अब cos t का क्या होता है यहाँ पर माइनस साइन t प्लस, अब log tan t बाई 2 का हम चेन रूल से डिफरेंशिएशन करेंगे, और चेन रूल से डिफरेंशिएशन करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले log का डिफरेंशिएशन करेंगे। log x का क्या होता है 1 अपॉन x होता है, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन tan t बाई 2 इंटू tan t बाई 2 का किया तो आ जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर t बाई 2। आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर d बाई dx अपॉन dt, यहाँ पर लिखा a माइनस साइन t प्लस, अब 1 अपॉन 2 मैंने यहाँ लिख दिया। अब सेक स्क्वायर t को हम लिखेंगे, सेक स्क्वायर t बाई 2 को हम यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t बाई 2, और tan t बाई 2 को हम लिखेंगे साइन t बाई 2 अपॉन कॉस t बाई 2। यहाँ आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में यहाँ दे रखा है cos t बाई 2 और यहाँ दे रखा है cos t बाई 2। यहाँ पर एक कॉस्ट ये जो cos t बाई 2 है यहाँ पर cos स्क्वायर t बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ हम इस पूरे प्रोसेस को लिखते हैं, हम dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू, यहाँ हो गया a, ये हो गया माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन 2। अब ये कट हो गया, यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन 1 साइन t बाई 2 कॉस t बाई 2 यहाँ बचेगा। ये लिखा हमने dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू a माइनस साइन t प्लस, अब ये 2 साइन t बाई 2 कॉस t बाई 2 किसका फॉर्मूला होता है, अगर हम बात करें साइन 2a की बात करें तो साइन 2a होता है 2 साइन a कॉस a होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हाफ एंगल फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एंगल्स भी इसके क्या है हाफ है। इसका मतलब ये आपका यहाँ हो जाएगा 2 साइन t बाई 2 कॉस t बाई 2 फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन साइन 2 इंटू t बाई 2। तो ये कट करके यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा साइन t बचेगा। हम आगे प्रोसीड करेंगे, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू a माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन साइन t।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे। ये हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू a, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1 अपॉन साइन t। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। आप चाहो तो इसको रीअरेंज भी कर सकते हो, अगर आप इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी भी आप इसको लिख सकते हो। जैसा कि इसी स्टेप को लिखने का एक तरीका और होता है, दैट इज द dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू a 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ये भी एक तरीका होता है इस इक्वेशन को लिखने का। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब हम y फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में। y यहाँ दे रखा है हमको a साइन t दे रखा है, dy बाई dt यहाँ होगा a cos t। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन किया। मुझे चाहिए dy बाई dx चाहिए, तो सेम स्टडी 2 इज डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ लिखा मैंने dy बाई dt इज डिवाइडेड बाय dx बाय dt। तो यहाँ दे रखा है a cos t इज डिवाइडेड बाय a 1 माइनस साइन स्क्वायर t इज डिवाइडेड बाय साइन t। अब आप यहाँ देख सकते हो a से यहाँ पर कट हो गया, यहाँ हो गया आपका dy बाय dx। अब ये साइन t आपका ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर t को हम लिख सकते हैं cos t, 1 माइनस साइन स्क्वायर t को हम लिख सकते हैं cos t लिख सकते हैं। ऊपर बचा cos t इंटू साइन t इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर t होता है cos स्क्वायर t। ये यहाँ पर कट हो गया, यहाँ आपके पास बचा है साइन t अपॉन cos t which is equals to the tan t. This is your final answer, that is the dy by dx is equals to tan t. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का a। क्वेश्चन हमें यहाँ दे रखा है x इक्वल्स टू साइन क्यूब t अपॉन अंडर द रूट cos 2t एंड y इज इक्वल्स टू cos क्यूब t अपॉन अंडर द रूट cos 2t। ये हमारे दो पैरामेट्रिक फंक्शन हैं जो कि t की फॉर्म में है। तो x और y जो दो फंक्शन दे रखे हैं इन दोनों का हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x इक्वल्स टू यहाँ गिवन है साइन क्यूब t अपॉन अंडर द रूट cos 2t। अब हम इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करने से पहले मैं एक चीज आपको रिमाइंड करना चाहूंगी कि यहाँ आपको फ्रैक्शन दे रखा है, यहाँ पर आपको एक रैशनल फंक्शन दे रखा है। तो इस रैशनल फंक्शन का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो उसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला यहाँ है डी बाय डी एक्स यू अपॉन वी। यू आपका न्यूमरेटर वाला फंक्शन होता है, वी आपका डिनोमिनेटर वाला फंक्शन होता है। जब भी आप इस टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हो तो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका आपको स्क्वायर करना है और डिनोमिनेटर को आपको एज इट इज रखना है। न्यूमरेटर का आपको यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है माइनस। अब न्यूमरेटर को आप एज इट इज रखोगे और डिफरेंशिएशन करना है आपको किसका, डिनोमिनेटर का। ये फॉर्मूला हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करेंगे। dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर यहाँ पर है अंडर द रूट cos 2t है, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा cos 2t, क्योंकि अंडर रूट का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो ही फंक्शन आता है। अब डिनोमिनेटर को हमको एज इट इज लिखना है और डिफरेंशिएशन करना है हमको यहाँ पर न्यूमरेटर का, डिफरेंशिएशन करना है मेरे को यहाँ पर न्यूमरेटर का माइनस। अब न्यूमरेटर को मैंने एज इट इज रखा और डिनोमिनेटर का मैं यहाँ पर क्या करूंगी, डिफरेंशिएशन करूंगी। ये मैंने यहाँ पर फॉर्मेट लिख दिया पूरा। अब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। dx अपॉन dt दे रखा है, अब हम इसको एज इट इज लिखेंगे cos 2t साइन क्यूब t का डिफरेंशिएशन करा तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर t डी बाय डी टी, यहाँ लिखेंगे हम साइन t माइनस साइन क्यूब t अंडर द रूट cos 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ आएगा 1 अपॉन 2 अंडर द रूट cos 2t इंटू डी बाय डी एक्स cos 2t is divided by cos 2t। नेक्स्ट हमारा स्टेप रहेगा dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप देख सकते हो साइन t का डिफरेंशिएशन किया क्या है cos t को मैंने यहाँ पर आगे लिख दिया। ये लिखा मैंने 3 cos t साइन स्क्वायर t अंडर द रूट cos 2t, अब माइनस साइन। अब आप यहाँ देख सकते हो कि cos 2t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ पर माइनस का 2 साइन 2t। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ लिख दिया मैंने माइनस
2 साइन 2t, और ये जो है आपका साइन क्यूब टी, इसको मैंने पीछे लिख दिया, और नीचे आपका दे रखा है 2 अंडर द रूट कॉस 2t यहाँ दे रखा है, तो डिवाइडेड बाय यहाँ आ गया आपका कॉस 2t आ गया। आप यहाँ देख सकते हो 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो गया। dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू 3 cos t साइन स्क्वायर t अंडर द रूट cos 2t, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, हमारे पास यहाँ बचेगा साइन क्यूब t, बचा यहाँ पर साइन 2t अपॉन अंडर द रूट cos 2t इज डिवाइडेड बाय यहाँ हम लिखेंगे cos 2t। अब यहाँ आप देख सकते हो कि यह जो न्यूमरेटर दिख रहा है, इस न्यूमरेटर में आपको यहाँ पर एक फ्रैक्शन दिख रहा है, इस वजह से हम यहाँ पर अंडर द रूट cos 2t है, न्यूमरेटर में हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने से क्या होगा, ये अंडर द रूट cos 2t इस अंडर द रूट cos 2t से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो अंडर द रूट cos 2t है इस cos 2t से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम यहाँ लिख रहे हैं हम dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा यहाँ पर 3 cos 2t cos t साइन स्क्वायर t प्लस साइन क्यूब t साइन 2t इज डिवाइडेड बाय यहाँ हो जाएगा cos 2t टू द पावर 3/2। कैसे होगा आप यहाँ देख सकते हो, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो cos 2t की पावर 1/2 इंटू cos 2t जब हम करते हैं तो ये टोटल पावर में हो जाता है cos 2t टू द पावर 3/2 हो जाता है। ये रिमार्क आपको यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है। ये हमारा यहाँ फंक्शन हो गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ फंक्शन y का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो y को हम यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल्स टू cos क्यूब g अपॉन अंडर द रूट cos 2g। सेम फॉर्मूला हम इसमें प्रोसीड करेंगे जो हम पहले कर चुके हैं, दैट इज द dy बाई dt विच इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर का हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर आएगा cos 2t, डिनोमिनेटर को हमने यहाँ पर एज इट इज रखा, d बाय dt यहाँ हो जाएगा cos क्यूब t माइनस cos क्यूब t को हमने एज इट इज रखा, d बाय dt अंडर द रूट cos 2t। अब हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, d बाय dt अंडर द रूट cos 2t इंटू cos क्यूब t का मैं यहाँ डायरेक्ट करूंगी 3 cos स्क्वायर t, और cos t का होता है यहाँ पर माइनस साइन t, माइनस यहाँ हो जाएगा cos क्यूब t इंटू अंडर द रूट cos 2t का करेंगे तो 1/2 यहाँ हो जाएगा अंडर द रूट cos 2t इंटू यहाँ आएगा माइनस का 2 साइन 2t इज डिवाइडेड बाय आपका जो डिनोमिनेटर में चल रहा है यहाँ पर cos 2t आपका यहाँ पर डिनोमिनेटर में चल रहा है। अब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, यहाँ हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू, ये माइनस में सबसे आगे लिख रही हूँ, माइनस 3 साइन t cos स्क्वायर t अंडर द रूट cos 2t। अब ये माइनस और ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ आएगा आपका cos क्यूब t, यहाँ आएगा फिर ये 2 में यहाँ आगे लगा दूंगी, यहाँ हो गया साइन 2t अपॉन अंडर द रूट cos 2t इज डिवाइडेड बाय cos 2t। इसमें भी अब हम सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। न्यूमरेटर का मुझे एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 3 cos 2t साइन t cos स्क्वायर t प्लस यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, तो यहाँ इस 2 से ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा cos क्यूब t साइन 2t डिवाइडेड बाय, अब ये अंडर द रूट cos 2t और cos 2t जब मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ हो जाएगा cos 2t टू द पावर 3/2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt। dy बाई dt यहाँ दे रखा है -3
कॉस 2t साइन t कॉस स्क्वायर t प्लस कॉस क्यूब टी साइन 2t और इसके इज डिवाइडेड बाय कॉस 2t टू द पावर 3/2 इज डिवाइडेड बाय, अब यहां हम करेंगे 3 कॉस 2t, फिर यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर t, फिर यहां होगा आपका कॉस t प्लस यहां हम लिखेंगे साइन क्यूब t साइन 2t इज डिवाइडेड बाय कॉस 2t टू द पावर 3/2। और आप यहां देख सकते हो कि ये जो डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर से ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास यहाँ बचा है dy बाय dx। dy बाय dx इज इक्वल्स टू, यहाँ हमारे पास बचेगा -3 cos 2t sin t cos स्क्वायर t प्लस cos क्यूब t sin 2t इज डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में क्या बचा है यहाँ पर 3 cos 2t sin स्क्वायर t और फिर बचा है यहाँ पर cos t प्लस sin क्यूब t sin 2t। यहाँ हम आगे प्रोसीड करेंगे dy बाय dx इज इक्वल्स टू -3 cos 2t sin t cos स्क्वायर t प्लस, अभी sin 2t को हम यहाँ पर ओपन करेंगे, ये हो जाएगा 2 sin t cos t, यहाँ पर मैंने sin 2x का फॉर्मूला अप्लाई किया है, यहाँ हो गया cos क्यूब t इज डिवाइडेड बाय 3 cos 2t sin स्क्वायर t cos t प्लस, अब यहाँ पर फिर से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 sin t cos t, फिर यहाँ बचा आपका sin क्यूब t। आगे बढ़ेंगे हम dy बाय dx इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से आप देख सकते हो क्या चीज कॉमन आ रहा है, sin t cos t यहाँ पर कॉमन आ रहा है। हम यहाँ कॉमन ले लेंगे sin t cos t, हमने यहाँ पर कॉमन लिया, अंदर बचेगा यहाँ पर माइनस का 3 cos 2t cos t प्लस 2 cos क्यूब t इज डिवाइडेड बाय, पीछे भी हम sin t cos t कॉमन ले लेंगे, sin t cos t यहाँ बचा 3 cos 2t sin t प्लस, अब यहाँ पर भी क्या बचेगा 2 sin क्यूब t। अब हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे, ये हो गया यहाँ पर dy बाय dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पर sin t cos t से sin t cos t यहाँ पर कट हो गया। अब हम यहाँ पर जो आपको cos 2t जो दिख रहा है, अब इस cos 2t को हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos 2 थीटा का, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ये बाहर चल रहा है, ये होगा 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, यहाँ हो जाएगा cos t प्लस 2 cos क्यूब t इज डिवाइडेड बाय, अब नीचे हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, फिर यहाँ बाहर आएगा आपका साइन t प्लस 2 साइन क्यूब t। यहाँ जो cos 2t दे रखा था उसको मैंने साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करके यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है, dy बाय dx इज इक्वल्स टू, अभी -3 में अंदर मल्टीप्लाई करूंगी और cos t भी अंदर मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 cos क्यूब t प्लस 3 cos t प्लस 2 cos क्यूब t इज डिवाइडेड बाय, अब ये 3 और ये sin t दोनों हम साइमल्टेनियसली मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 sin t माइनस 6 sin क्यूब t प्लस 2 sin क्यूब t। ये मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया। अब हम यहाँ लगा रहे हैं dy बाय dx फाइंड कर रहे हैं। अब आप देख सकते हो, सॉल्व कीजिए यहाँ पर आप -6 cos क्यूब t और प्लस का 2 cos क्यूब t, कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 4 cos क्यूब t प्लस यहाँ बचेगा cos t इज डिवाइडेड बाय, अब यहाँ देखिए माइनस का 6 sin क्यूब t और प्लस का 2 cos क्यूब t, क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 4 sin क्यूब t और यहाँ बचा है आपका 3 sin t। अब आप देख सकते हो, हम यहाँ से sin, ऊपर से हम cos कॉमन लेंगे, पीछे से हम sin कॉमन लेंगे और साथ ही साथ हम पूरी टर्म को रीअरेंज भी कर देंगे।
न्यूमरेटर में से हम cos t कॉमन लेंगे, यहाँ मैंने cos t कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 3 और ये माइनस का 4 cos स्क्वायर t मैंने पीछे लिख दिया, तो जस्ट रीअरेंज किया है मैंने इसको। नीचे से हम यहाँ पर sin t कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 माइनस 4 sin स्क्वायर t। अब हम यहाँ देख सकते हैं cos t अपॉन sin t होता है cot t, और यहाँ पर जो 4 cos स्क्वायर t लिख रखा है इसको मैं यहाँ लिख दूंगी, 4 को ब्रेक कर दूंगी, 2 क्रॉस 2 cos स्क्वायर t इज डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 क्रॉस 2 साइन स्क्वायर t में मैंने यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, cot t 3 माइनस 2, अब cos स्क्वायर t को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2t, यहाँ पर मैंने cos 2t वाला फॉर्मूला अप्लाई करा है कि 2 cos स्क्वायर t क्या होता है cos 2, 1 प्लस cos 2t होता है। अब यहाँ पर भी हम सेम स्ट्रेटेजी लगाएंगे, तो ये बाहर आ 2 sin स्क्वायर t क्या होता है cos 2t के रेस्पेक्ट में, ये हो जाता है हमारा 1 माइनस cos 2t हो जाता है। यहाँ हो जाएगा cot t 3 माइनस 2 cos 2t डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 3 माइनस 2 प्लस cos प्लस 2 cos 2t। अब आप यहाँ देख सकते हो cot t 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1, अब माइनस cos, ये 1 माइनस 2 cos 2t इज डिवाइडेड बाय 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ आया 1, तो यहाँ पर प्लस है, हम यहाँ पर प्लस लगा देंगे 2 cos 2t।